सेठ जी। मेरे को तो लगता है कि आप में और हम दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। आपकी बीवी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बराबर वाली झोपड़ी में तशरीफ लाने वाले हैं। क्यों ये मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? सही से बाजी लगाने दो। आप अपनी बाजी हार चुके सेठ जी। अब बाजी आपकी पहली बीवी लगाएगी और मैं और आप नाचने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप बताएं। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताएं मुझे। खाली दिमाग से सोचोगे तो इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। आप भी तो पेट से सोचते हैं सेठ जी। अगर दिमाग से सोचा होता ना तो हम दोनों अलग अलग और एक साथ अय्याशी कर रहे होते। अब ज्यादा हाँको मत और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इसमें हंसने की कौन सी बात हो? सेठ जी मेरे को ये बताए 25 लाख आएंगे कहाँ से? मुझे पता है एक नंबर के लालची इंसान हो तुम। हाँ सरफराज साहब, 25 लाख का इंतजाम हो गया। बस सुबह 8 बजे मैं आपसे ले लेता हूँ। अरे 1 हफ्ते में वापस हो जाएंगे। आपने सेठ दाऊद को बहुत छोटी चीज समझ लिया। कहीं मेरे को भरम तो नहीं दे रहे सेठ जी हैं? अब सीधा मतलब तो कराओ। कल ठीक सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। हाँ रकम तुम्हारे हवाले करूंगा, फिर निकाह होगा। अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, राबी के लिए एक अच्छा सा सूख ले लेना। अरे वाह सेठ जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी, कमाल कर दिया आपने तो। अरे लालची इंसान है। अरे शादी के पहले दिन ही काम शुरू कर दिया। कुछ तो अपनी जान का लिहाज करो। अरे कामों से नहीं घबराती मैं, और वैसे भी घर के काम करते हुए कौन से किसी की सेहत पे फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा ये काम वाम छोड़ो, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ, गरम करके लेकर आऊँ। बाहर से क्यों लेके आए? इतने पैसे लगा दिए, मैं घर पे बना लेती। एक दिन में तुम क्या क्या करती, घर के काम भी करती, खाना भी बनाती। जाओ ये गरम करके ले आओ। ठीक है, आज तो मैं खा लूंगी, लेकिन आइंदा बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जो भी होगा जैसा भी होगा इस घर में बनेगा, मैं फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आइंदा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेके आती हूँ। असयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयो मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयो नी। बस कर, शर्म तो तुझे आती ही नहीं है। घर में आया वो भी आधी रात को, वो भी नशे की हालत में। क्या तो हाल कर रखा है अपना। कौन कहता मैंने नशा किया?
न जाने तू कब सुधरेगा। और तेरा मसला यह है कि तू हर वक्त तू मेरे पीछे लगी रहती है। ये जो तू झूठ बोलता है ना, वो तेरे चेहरे पर छुपता भी नहीं है, ऊपर से कसमें खाने को तैयार हो जाता है। फिर बोलता है मेरे पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़ूं? और चलो मान लिया मैंने नशा किया, लेकिन मैंने थोड़ा कम नशा किया है। और सकीना मैं आज बहुत खुश हूँ। और कल मेरे को 25 लाख वो मिलने वाले हैं। क्या 25 लाख? कौन देगा तुझे? अरे तू देखती जा बस। ये जो तू रोज हमें तमाशा दिखाता है ना, वो तो मैं देखती हूँ। अब कोई नया तमाशा दिखाने वाला है? और तेरे से तो बात करना ही फजूल है। राबी कहाँ है? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गई है। अब चल तू भी आराम कर। मेरा माही मेरा भाग जगावर आ गया। सयोनी मर माही मेरे भाग। राबी, जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा था, मैं तभी जान गया था कि मेरी जिंदगी में जो खला है वो पूर्ण होने जा रही है। जिंदगी का कई बरस मैंने तन्हा गुजारे हैं। जिंदगी का कई तजर्बात से गुजरा हूं। मुझे अपने मासी के बारे में कुछ भी याद। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, तब से मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन थी, मेरी महरूमियत क्या थी। अब बस इतना याद है कि मैं खुश हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो बस फिर तुम भी मेरी तरह अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि जो इंसान माजी में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राबी, मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा तुम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बातें कर रही हो। शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और मैंने भी सब वक्त से ही सीखा है। बस अब मैं राबी बन के जिंदा नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। जब तक ये नाम मेरे साथ जुड़ा है ना, तब तक मैं सुकून से जी नहीं सकूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब था। मैं तो डर ही किया था। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगता तो तुम बदल सकती हो। मैंने अपना नया नाम भी सोच लिया है। क्या? राबिया। बहुत अच्छा नाम है। आइंदा मैं तुम्हें राबिया कहकर ही बुलाया करूंगा। राबिया।
कौन है भाई? आ गए। हेलो। सेठ दाऊद बात कर रहा हूँ। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं निकाह ख्वाह को लेकर आ रहा हूँ और राबी को तैयार रख। हाँ, पैसे लाना नहीं भूलना सेठ जी। लेकर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सकीना, ओ सकीना, क्या है? सकीना, राबी को तैयार कर। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? सेठ जी आ रहे और मौलवी साहब को साथ ला रहे हैं। वो सेठ जी के साथ राबी का निकाह है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की का दो मर्दों के साथ निकाह कैसे हो सकता है? मैं राबी का निकाह जिब्रान के साथ कर चुकी हूँ। आप बकवास कर रही है। ये बकवास नहीं, सच है। मुझे पता था ना कि शादी के नाम पे तो उस बच्ची का सौदा कर रहा है, इसलिए मैंने बाइज्जत उसे कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और झूठ बोल रही हो तू। तूने राबी को कहीं छुपा दिया है। और जल्दी से बता और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत इज्जत इज्जत, तेरी इज्जत होगी तो खाक में मिलेगी ना। ओ मैं इस वक्त तेरी पीट पीट सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को राबी का पता बता। वो कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? देख, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो उसमें हम सब की भलाई है। जिस चीज में भलाई थी ना, वो मैं कर चुकी हूँ। अब तेरी बेटी इस घर से रुखसत हो चुकी है, अब वो किसी की बीवी है। अब तू मेरे खिलाफ जो करना चाहता है ना कर, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। मार मार मुझे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं राबी की निकाह कर चुकी हूँ। देख लूंगा मैं, निमट लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। हेलो, राबी घर पे नहीं है। अगर ये खबर सच है तो याद रखना, ये मेरी जिंदगी की बदतरीन खबर और ये जिंदगी का बदतरीन दिन है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। राबी अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बस सेठ जी, इसीलिए मेरे को कल तक की मोहलत दे। मैं राबी को और जमीन में से भी निकाल कर जाऊंगा। तुम्हें ये करना होगा, ये नहीं। सेठ सेठ जी, सेठ सेठ जी, सेठ जी। हाँ शेरू, निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। क्यों सेठ जी, क्या होगा? खैरियत तो है? अभी जितना कह रहा हूँ उतना समझो। निकाह ख्वाह को अभी लेकर मत आना। अच्छा, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? बाद में बताता हूँ। ठीक है सेठ जी। चलो यार, मौलवी को छोड़ो, लगता है कोई मसला हो गया है। चलो। मैं आपको अभी नाश्ते ले जाती।
मैंने तुमसे कभी घर के कामकाज नहीं करवाए। कैसे करोगी तुम अब? मैं सब कुछ कर सकती हूँ अम्मी। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ पहुंची है, फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं अपने कमरे में बंद रहूं और आपका कोई हाथ ना बटाऊं। आप छोड़ें, मैं अब्बू को नाश्ता देकर आती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलतियों से सबक सीख रही हो। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। जी अम्मी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो और मैं आप सबको बहुत खुश रखूँ। साफ बात तो यह है कि अगर आप मुझे माफ़ ना करती तो शायद मैं कभी भी अपनी गलतियों का इजाला ना कर पाती। हाँ, मैं जानती हूँ, गलती भी इंसान से ही होती है। हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने किसी और गलती का इर्तिकाब नहीं किया और हमें मज़ीद और किसी शर्मिंदगी से बचा लिया। अम्मी, मैं वक्ती तौर पे बात भुला बैठी थी कि सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं। बस किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। अब इन सब बातों को अपने जहन से निकाल दो। पिछली बातों को याद करने से आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जी अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ दूँ। कभी तो आपके साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा के जहन से वो वाकया अभी तक नहीं निकला है। तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर उन्हें खुशी होगी। तुम खुद नाश्ता लेकर जाओ उनके लिए। ठीक है। नाश्ता कर लें। ठीक। अब्बा, मैं जानती हूँ मैंने सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया है और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज से पहले शायद मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ और मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मगर अब्बा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है अपनी गलतियों पर। मुझे क्या हक पहुँचता कि मैं किसी गलतियों को माफ़ करूँ? मुझे तो आज तक इस बात का भी एहसास नहीं कि मैं इस घर का सरबराह हूँ, बड़ा हूँ इस घर का, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डरता हूँ कि कहीं कोई मुझे जलील ना कर। असल में ये जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी होती है ये बहुत तकलीफदेह होती, और तो मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना। प्लीज़ अब्बा, ऐसा ना कहें।
आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैंने इससे पहले आपका बहुत दिल दुखाया और मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस भी है। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सिर्फ एक दफ़ा अब्बा, सिर्फ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए। बेटा, मैं पहले की तरह आज भी यही कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में खामोखा की बंदिश नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात है, मैं बच्चों को बेजा आज़ादी का कायल नहीं हूँ। मैं अब आपसे आज़ादी मांगने नहीं आई हूँ अब्बा, बल्कि मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसी ही ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाई तक छोड़ दूँगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं यूनिवर्सिटी आपके साथ आना जाना शुरू कर दूँगी अब्बा। तुम्हारे मुँह से ये हौसला अफजा बातें सुन के ना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जो कि बुरे वक्त से अपने आप को बचाने का अज़म भी रखती है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बेटा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गलती हुई ही नहीं। अब्बा, आपको नहीं पता आपने मुझे माफ़ करके मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, टैक्सी खाली? मतलब मुझे लेके चलोगे? जी जी, कहाँ जाना है आपको? सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, बैठे। पैसे कितने लोगे ये तो बताओ। जितना आपका दिल चाहे। अभी मैं ना देना चाहूँ तो? कोई मसले की बात नहीं है, आप बैठे। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। भाई, तुमने तो सारा मामले मुझ पर छोड़ दिया। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ, और अगर थोड़ी देर तुम्हें इंतज़ार की जहमत ना उठानी पड़े तो मैं वापस भी तुम्हारी टैक्सी में आना चाहता हूँ। हाँ, फिर तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा मैं, ठीक है? देखिए, मुझे आप जैसे बुज़ुर्गों से किराए पर बहस करने की आदत नहीं है। आप खुशी से ये भी दे रहे हैं, मुझे मंजूर है। आए बैठे। अब आपको यकीन हो गया है कि महविश अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी, तो इसका तालीम का सिलसिला भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे पेपर्स होने वाले हैं, अगर वो इसी तरह घर में पड़ी रहेगी तो साल ज़ाया हो जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो। आप प्लीज़ उसे यूनिवर्सिटी आने की एक बार फिर से इजाज़त दे दें। मैं अब उस पर पक्की निगरानी करूँगी। देखो बेटा, अब महविश के मामले में मैं उसके अब्बा से पूछे बगैर कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसके अब्बा राज़ी हो जाएंगे उसके साथ यूनिवर्सिटी जाने पे तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होगा। आप अंकल से बात कर लें, उनका हमारे साथ आने में कोई इशू नहीं है, लेकिन महविश का यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके अब्बा आ जाएं, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें आके बता दूँगी। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं महविश को अपने घर ले जाऊँ। असल में ना मेरी कुछ और सहेलियाँ भी आई हुई हैं, मैंने उनको यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, महविश सारे घर के काम तो कर ही चुकी है, तुम ले जाओ उसे। थैंक यू आंटी, थैंक यू।